ये जी हमारा आमलू का सालन। जितने भी रेशा लगा हो सर्दियों में, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हर्बल ये जो है सालन है, जो बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में। और जितना भी बलगम रेशा वगैरह सीने में जकड़न होगी, इसको रिमूव कर देगा। बच्चे बड़े सब खाएं। चलिए जी, बिना देर की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, गले ख़राब होना शुरू हो गए। मेरा खुद गला ख़राब हुआ है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। हमारा पूरी फैमिली का गला ख़राब हुआ है, रेशा लगा हुआ है। तो आज मैं आपके लिए एक गले ख़राब का स्पेशल नुस्खा लेके आई हूँ। हमारी नानी दादी का स्पेशल है, मेरी अम्मी भी ये बनाती हैं जब भी हमारे गले ख़राब होते हैं। इवन सर्दियों में तो हमारे घर में ये मतलब काफ़ी दफ़ा बनता है। चलिए जी, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसे कहते हैं जी आंवले का सालन, ठीक है। तो ये आप किसी भी करियाने के स्टोर पे जाके बोलें कि आंवले का सालन दे दें, तो वो आपको इस तरह बना के दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं भी किसी को समझ आ रही तो मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ इसमें क्या क्या डलती हैं। इसमें सबसे पहले तो आंवले डलेंगे, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें आंवले डाले हैं। उसके बाद इसमें सूखा धनिया है, सौंफ है और खसखस जिसे कहते हैं वो है इसके अंदर डली हुई। ये आप चेक कर सकते हैं, ये खसखस है। और उसके साथ क्या नाम है, दालचीनी है और इसमें बादाम है और इसके अंदर जो है ना ये नारियल है, ठीक है जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब इसको बनाने का तरीका ये है, हमारी नानियाँ दादियाँ तो इसको भिगो देती थीं और फिर इसको कूट के, वो जो होता है ना सिल में कूट के, तो फिर इसको बनाती थी। लेकिन चूँकि वक्त बदल चुका है, मैं तो इसे बस ग्राइंडर में डाल के तो इसको पीस लूँगी। चलिए जी, बिना देर किए इसको जल्दी से पीस लेते हैं। ये चूँकि गरम सालन होता है तो इससे आपके अंदर जितना भी बलगम आपका जमा हुआ होगा इससे निकल जाएगा। ये सिर्फ रोटी के साथ नहीं हमने खाना, ये बहुत मज़ेदार, इतना लजीज होगा कि आपका ख़ुद दिल करेगा कि आप इसे खाते ही जाएँ। अच्छा जी, इसको सिर्फ रोटी के साथ नहीं खाना होता। इसको अगर किसी को रेशा वगैरह लगा हुआ है तो वो इसको थोड़ा सा डाल के पी भी ले, तो उससे आपका बलगम एकदम से बस वो समझने कि पिघल के तो निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, ये मैंने इसको सारा पीस लिया मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से। तो क्योंकि मुझे अर्जेंट बनाना था, अगर मैं इसको भिगो के रखती तो फिर 4-5 घंटे के लिए आपको इसको भिगोना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको कूटना पड़ता है। अच्छा, मैंने जो कि इसका पहले इस तरह कर लिया ताकि ये जल्दी से फिर क्या नाम है वो जब पानी में इसको डालूँगी ना तो जल्दी सोख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो क्वांटिटी है ये मेरी 2 दफ़ा बनेगी, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। अब मैंने क्या करना है, एक बर्तन में पानी ले लिया है, उसके अंदर मैं तकरीबन 4 चम्मच भर के ना इसमें डाल दूँगी, ठीक है। इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। चलें जी, इसको हम भिगो के रख देते हैं। अब उधर इसके हम मसाले की तैयारी करते हैं। हाँ, इसका तड़का लगाने के लिए हमें सिर्फ जो है ना वो लहसुन की ज़रूरत है। लहसुन को मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब इसको मैं पीस लेती हूँ। अच्छा, जब हमने लहसुन को पीस लेना है तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने लहसुन को जब भूनना है तो इसको हमने ब्राउन नहीं करना। इस वजह से इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया और इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि गला ख़राब के लिए ये बनाना है तो ऑयल ज़रा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी डालें, चाहे तो आप ऑयल डालें। जैसे ही हमारा इसमें घी गर्म हो जाएगा तो हमने जो लहसुन पीसा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आराम से भूनते जाएंगे। इसकी हमने 5 मिनट तक भुनाई करनी है। जैसे आपको लगे ये ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसमें क्या करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, इसमें फ़ौरन आपने ये देखिए, मुझे लग रहा है कि इसका पहला पानी ड्राई हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी फिर ऐड कर देना है, फिर इसको ब्राउन करना है। मेन हमारा मकसद इसको गलाना है, इसको ब्राउन नहीं करना, इसलिए हमने इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह हिलाते रहना और इसको ब्राउन नहीं होने देना। सिर्फ इसको हमने गलाना है कि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, ये तकरीबन मुझे 7 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए।
ये आप चेक कर सकते हैं, इसका शायद आपको कलर कैमरे में सही नज़र ना आ रहा हो। ये हल्का सा पिंकिश सा हो गया है, येलो टोन में हो गया है, तो ये इसका मतलब है ये गल चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सुरख मिर्च ऐड करेंगे। मैं इसमें सुरख मिर्च जो है वो 1 चम्मच ऐड करूँगी। सुरख मिर्च मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। सुरख मिर्च इसमें आपने थोड़ी डालनी है, क्योंकि जो ये हमारा सालन है इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना काली मिर्चें डली हुई थी। चलें जी, अब इसके अंदर हमने ये भिगोया हुआ था आमले वगैरह सारा, तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से हिला लें। बस इसको इसमें डाल के तो हमने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए बस इस तरह हिलाना है। इसको ज़्यादा हमने इसको भी हमने वो क्या कहते हैं भूनना नहीं है, क्योंकि ये कच्चा कच्चा मज़े का होता है और इसको भूनते नहीं है। बस इसको ऐसे हिला के आप क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ना दरदरा सा होता है सालन, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें पार्टिकल से इसके नज़र आ रहे होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। जितना भी पुराना बलगम होगा वो आपका ये सारा उखेड़ के तो बाहर निकाल देगा। चलिए जी, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी इसको 1-2 मिनट ही हुए हैं और ये थिक होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे जितना हमें चाहिए। नमक जो कि मैंने लहसुन में पहले डाला हुआ था, इसलिए मैंने नमक दोबारा नहीं डाला। मैं एंड पे इसको चेक करूँगी और फिर इसके अंदर नमक डाल दूँगी। ये मैंने इसमें जी ये वाले जो बड़े मग होते हैं ये मैंने 2 डाल दिए हैं। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जी हमारा सालन हो चुका है तैयार। इसको ये देखें आप, ये अंदर से इस तरह दरदरा सा होता है और इसको इसी तरह पतला शोरबा रखना है, जिस तरह सूप होता है ना, बिल्कुल आपने इसको लगा के अच्छा अपने वाले के साथ जो जो इसके अंदर है ना चीज़ें, उनको इसके साथ खानी है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से शोरबा पी लेना, नहीं, जो इसके अंदर आमले वगैरह हैं वो दरदरे से है ना, वो आपने रोटी के नवाले के साथ अंदर लेके जानी है, ठीक है। और ये जी हमारा हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।